प्रेमी जियो, महाराज जी 1941 में ठट्टा नामक गांव में विराजमान थे। अगले दिन एकांत देखने के लिए महाराज जी वहां से चलकर दरियाए सिंध जाने का प्रोग्राम बनाया। ठट्टा से महाराज जी ने अपना प्रोग्राम किसी एकांत स्थान की खोज के लिए बनाया। विचार किया कि अगर उस तरफ स्थान पसंद आ गया तो वहां ही ठहरा जाएगा, ना पसंद आया शाम को ठट्टा वापस आकर विचार किया जाएगा। सुबह तांगे आ गए। करीब 12 मील के फासले पर नारा सगरी कस्बे से होते हुए, घने जंगल से गुजरते हुए दरियाए सिंध के किनारे पहुंचे। एक कुटिया बनी हुई थी, थोड़ी ऊंचाई पर 2-3 कमरे भी बने हुए थे। उनमें एक बैरागी साधु रहता था। ठट्टा से महाराज 12-14 किलोमीटर दूर गए, मील दूर गए इस जगह के लिए कि कोई एकांत स्थान महाराज जी को अपने अनुकूल मिल जाए। स्थान के नीचे दरियाए सिंध बह रहा था और दरिया के पार पहाड़ी दृश्य बड़ा ही सुंदर था। बैरागी अपना काम करके गांव की तरफ चला गया। महाराज जी वहां पर बैठे। महाराज जी ने एक वाणी लिखकर प्रेमियों को पढ़ने के लिए दी, क्योंकि जहां महाराज पहुंचे थे दरिया के सामने जो किनारा था, नजारा था, वो बड़ा मनोरम था। अब हमारे जैसा कोई जीव होता तो वो कहता कितना सुंदर दृश्य है, पर महाराज जी ने उस चीज को देखकर उसके बनाने वाले का विचार किया। आप महाराज जी की वाणी जो वहां पर महाराज जी ने उसी वक्त फरमाई, उसका आनंद लें। तू बेअंत परमेश्वर मेरा, नित जाऊं बलिहार, अचरज कौतक जगत का रचया, सत कादर करतार, कुदरत देखी तेरी कादर, जल थल तू भरपूर, देख देख त्रिपत चित भया, मनसा भई काफूर, अंतर सबके परगट स्वामी, नई रूप वरण आकारा, जहाँ पर कृपा तेरी होवे, सो सिमरै सच यारा, नदियां नीर चले अस गाहा, आत ही वेग को धारी, कोट बरख ये खेल खिलंता, तू साहेब बनवारी, खाट न पावे महिमा तेरी,
सत ठाकर सुख देवा जल थल अंदर पूर समाया। तू देवन का देवा तपन बुझावे शीतल करे रूप धार उपकारी ए विद जीवन जग में पावे जो नदी नीरवर तारी। यानी तू ऐसी वाणी बोल कि दूसरे का मन भी शीतल हो जाए। ऐसी शीतलता ला जैसे ये नदी का पानी ला रहा है। अपना आप त्याग कर तू पर सुख देवण ताई धूड़ रमावे जगत की तब पर से सुख थाई। सेवक रूप हो विचरे जग में सबका हेत लखाए तीर्थ रूप तू ही जग आया सब ही सेवक कमाए। पलक घड़ी का खेल है मीता खोज जीवन सुख राशि पर उपकार मार्ग को सोदो सब भरमन मिटे 84। सतगुरु सेव साध की संगत साचा नाम विचारो तन मन धन तीनों को अर्पो पर की सेवा धारो। औगण कारी मनुआ धोयो निमख निमख पलसार परमारथ परतीत में तन मन दीजो बार। मानुष जन्म अमोलक जग में नित्य खोजो कल्याण अंत काल सब भय बिछोड़ा जब हूँ मैं धूड़ समान। उठत बैठत भज गोविंदा सत श्रद्धा चित लाए निर्मल उद्यम ये जग माई संत वेद बतलाए। पर उपकार तीरथ को परसो प्रेम नीर से नहाई
जन्म जन्म की तपन विनाश, मार्ग गुरु दिखलाई। साचा तीरथ पर की सेवा, निष्काम भाव चितधारी। मंगत जिस जन जुगत कमाई, तिस चरण बलिहारी। साचा तीरथ पर की सेवा, निष्काम भाव चितधारी। मंगत जिस जन जुगत कमाई, तिस चरण बलिहारी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम। महाराज जी ने वो मनोरम दृश्य देखा, दरियाए सिंध का बहता हुआ पानी देखा और शीतल जल को देखा, और हमें सीख दी कि हमारा जीवन उस नदी की भांति होना चाहिए जो सबको ठंडक दे। इसके बाद महाराज जी ने फरमाया, महाराज जी ने जब ये वाणी उच्चारण वहीं पर लिखी और वहीं पर प्रेमियों को पढ़ने के लिए दी, फिर महाराज ने फरमाया, प्रेमी इस जगह के स्नान हो गए हैं। अब हम तो नदी के किनारे जाते हैं तो स्नान करते हैं, लेकिन महाराज जी ने जब ये वाणी उच्चारण फरमाई तो महाराज ने कहा, प्रेमी इस जगह के स्नान हो गए हैं, तुम जल्दी रोटी बनाकर खा पी लो, यहां से चला जाएगा। यानी महाराज जी ने उस स्थान को स्वीकार नहीं किया। प्रेमी सब हालात विचार करने वाले होते हैं। हमारे ठहरने से जो ऊपर बैरागी है वो खुश नहीं हुआ। अब उस बैरागी से महाराज जी का कोई वार्तालाप नहीं हुआ, कोई बातचीत नहीं हुई, पर महाराज जी ने अंदाजा लगा लिया कि इतने घने जंगल में भी जो बैरागी बैठा हुआ है वो उसके अंदर प्रेम का अभाव है। महाराज जी के आने से वो खुश नहीं हुआ, तो महाराज जी ने कहा, नहीं, जहां इनके आने से कोई खुश ना हो वहां नहीं ठहरना चाहिए। प्रेमी सिर्फ एकांत ही नहीं देखना चाहिए, इनके ठहरने से बैरागी खुश नहीं है। अच्छा, जो ईश्वर आ गया, सिंध नदी से वापसी पर महाराज जी थट्टा में शमशान भूमि में आकर विराजमान हो गए। वहां पर महाराज जी ने घोर तप आरंभ किया। समता सार योग वाणी का महाराज जी ने वहां पर उच्चारण फरमाया। निर्वाण सिद्धि प्रसंग का पहला भाग लिखवाना शुरू किया। वाणी शुरू करने से पहले महाराज जी ने भगत जी को एक आज्ञा फरमाई। वाणी लिखने से पहले महाराज जी ने भगत जी को आज्ञा फरमाई, प्रेमी पहले महामंत्र लिखो। अब आप महामंत्र की अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराज स्वयं ईश्वर रूप कह रहे हैं कि प्रेमी वाणी लिखने से पहले महामंत्र लिखो, फिर सतगुरु प्रसाद अमृत लिखो। ऊपर महामंत्र लिखो, नीचे उसके सतगुरु प्रसाद अमृत लिखो। अब हम तो हलवा वगैरह को, कड़ा को प्रसाद मानते हैं। महाराज कहते हैं ये जो वाणी उच्चारण फरमाई जा रही है ये सतगुरु का प्रसाद है, क्योंकि ये सतगुरु सतपुरुषों का प्रसाद है। प्रेमी ये जुगों जुग तक चलता रहता है। अब एक एक लाइन का, एक एक शब्द का आप अंदाजा लगाएं कि क्योंकि जो हलवा प्रसाद है ना वो घंटे 2 घंटे में समाप्त हो जाएगा। महाराज फरमान करते हैं ये जो वाणी ये उच्चारण फरमा रहे हैं ये प्रसाद युगों युग तक चलता रहेगा। और प्रेमी इस वाणी से
हालतें बेख्वाहिशी पैदा होती है, यानी अंदर की जो इच्छाएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं, कोई इच्छा कामना नहीं रहती। प्रेमी तब ये संसारी लोगों के अंदर उपरामता आती है, यानी वो संसार से थोड़ा ऊपर उठकर देखते हैं। फिर भगत जी को आशीर्वाद दिया, प्रभु ने तुम्हें यह लिखने का भाग बख्शा है, प्रभु ने तुम्हें यह लिखने का भाग बख्शा है, लिख कर समझो, समझ कर अमल भी करो। इतना फरमाने के बाद आपने फिर एक दुआ फरमाया। भगत जी को ये आदेश देने के बाद महाराज जी ने फिर एक दुआ उच्चारण फरमाया, समता अखंड शांति कुल विघ्न दोष से न्यार, मंगत रूप नारायण का तत्समता विचार। समता अखंड शांति कुल विघ्न दोष से न्यार, मंगत रूप नारायण का तत्समता विचार। फिर महाराज जी ने भगत जी से पूछा, प्रेमी क्या लिखा है? भगत जी ने फरमाया, महाराज जी ये नाद की महिमा है, इसी की खोज सब देवी देवता सब सत्पुरुष गुणी पुरुष करते आए हैं। महाराज जी सबके अंदर यही ज्योति प्रकाश कर रही है, लेकिन ऐसा बुद्धि का भ्रम पड़ा हुआ है, मोह माया की ऐसी भूल में पड़ गए हैं कि उस परम तत्व की हालत को समझ नहीं सकते, ना ही हम उस तरफ जाने का प्रयत्न करते हैं। अब भगत जी बतला रहे हैं कि जो वाणी है ये नाद स्वरूप की महिमा है, पर फिर भगत जी प्रार्थना भी कर रहे हैं कि महाराज जी बुद्धि का ऐसा फेर है कि उस तरफ ये बुद्धि चलने नहीं देती। महाराज जी का उत्तर, प्रेमी पहले उस तत्व को बुद्धि द्वारा विचारना चाहिए। क्या विचारना चाहिए? कि एक संसार है, एक संसार का बनाने वाला है, करतार है, जो इस शरीर के अंदर बोल रहा है, उसका विचार करना चाहिए। प्रेमी फिर दृढ़ विश्वास से उसकी प्राप्ति का यत्न करना चाहिए। पहले उस तत्व को बुद्धि द्वारा विचारना चाहिए, फिर दृढ़ विश्वास से उसके लिए अधिक से अधिक यत्न करना चाहिए। इस माया के बंधन से छुटकारा पाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन जो प्रभु के शरणागत हो गए वो जल्दी छुटकारा पा जाते हैं। प्रेमी इस मोह माया से छुटकारा पाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन जो प्रभु के शरणागत हो गए वो जल्दी छुटकारा पा जाते हैं। सत्पुरुषों के मेल से सत्य की कीर्ति का पता चलता है, क्योंकि अगर महाराज जी हमें ना मिले होते या उन्होंने चरणों में स्थान ना दिया होता था तो हमें क्या पता कि परमात्मा कहाँ है, कौन है क्या नहीं है, और जीवों की तरह हम भी धक्के खा रहे होते। प्रेमी सत्पुरुषों के मेल से सत्य की कीर्ति का पता चलता है, फिर दृढ़ विश्वास से सत्य यत्न द्वारा परम लाभ प्राप्त होता है। फिर महाराज जी ने बतलाया कि जब वो महाराज जी तप कर रहे थे तो महाराज दोनों वक्त सिर्फ थोड़ी सी चाय लिया करते थे। सख्त सर्दी थी, पर महाराज सिर्फ एक पतली सी लोई ओढ़ते थे। कश्मीर का इलाका, दिसंबर का महीना और रात का समय, सर्दी पूरे जोरों पर, और महाराज जी केवल एक पतली लोई के सहारे प्रभु प्रेम में हर वक्त डूबे रहते थे। शाम के समय आई हुई संगत को निहाल करते थे। एक दिन सत्संग की समाप्ति पर महाराज जी आसन पर बैठे हुए थे, एक प्रेमी आ पहुंचे, थोड़े बुजुर्ग थे। आपने उन्हें देखकर फरमाया, आप यहां ही रहते हैं? वो बोला, जी हां, मैं हर जगह रहता हूं, मैं परमेश्वर हूं, मैं रब हूं।
विष्णु, महेश, राम, कृष्ण सब मेरे ही नाम है। यहां इसलिए आया हूं कि आपको भ्रम से निकाला जाए। अब महाराज जी ने तो उसका सत्कार किया। अब उसका जो घमंड है वो आप देखिए कि वो महाराज को कहने लगा, मैं ही राम हूं, मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही नानक हूं, मैं ही सब कुछ हूं। और महाराज मैं यहां इसलिए आया हूं कि आपको भ्रम से निकाल सकूं। अब जो दुनिया के भ्रम का निवारण करते हैं उनको कोई शख्स आकर कहे कि मैं आपको भ्रम से निकालने के लिए आया हूं, मेरी प्राप्ति के वास्ते ही आप यत्न कर रहे हैं, आपका तप पूरा हो चुका है, अब आप जो चाहे खा पी सकते हैं, अब आपको किसी चीज की मनाही नहीं है। ये सब बातें वो जो आदमी आया था वो महाराज जी को थोड़ा ऊंची आवाज में कह रहा था, आप अब बेकार अपने शरीर को कष्ट ना दें, मैं आप पर खुश हूं। यानी उसने पूरा जोर लगाया ये बतलाने के लिए कि मैं पार ब्रह्म परमेश्वर हूं। महाराज जी ने फिर नम्रता बरती। महाराज ने कहा, महाराज आपका हुक्म मानने की पूरी कोशिश की जाएगी। महाराज ने ये नहीं कहा भाई आप गलत कह रहे हैं, महाराज आपका हुक्म मानने की पूरी कोशिश की जाएगी, फिक्र ना करें, पर जरा ये बतलाएं ये रब और परमेश्वर वाला सर्टिफिकेट आपको कहां से मिला है? रब किसने बनाया है? वो फिर बोला, मैं आदि पुरुष हूं, मेरे सिवा और कुछ नहीं है, मैं ही सबको बनाता हूं, मैं ही सबको बड़ा करता हूं, मैं ही पालता हूं, मेरे ही हुक्म से संसार चल रहा है। सचिन श्री महाराज जी ने कहा, प्रेमी जरा एक मक्खी तो बनाकर दिखाओ। अब जब चूंकि वो उसके अहंकार की सीमा पार हो गई तो महाराज फरमाने लगे, प्रेमी जरा एक मक्खी तो बनाकर दिखाओ, और नहीं तो आपके जो सिर के बाल सफेद हो रहे हैं इसमें से एक बाल काला ही कर कर दिखा दो, फिर तुम्हारी उच्चता समझ में आ जाएगी। बस फिर वो ठिठक कर खामोश हो गया। महाराज जी ने कहा, प्रेमी खामखा कलंकी अवतार बने फिरते हो, जाओ अपने दिमाग की खराबी का इलाज कराओ। उसके चेहरे पर उदासी छा गई। महाराज फरमाने लगे, प्रेमी ये अनुभव का विषय है, ये बातों का विषय नहीं है। शाम को जब प्रेमी महाराज जी के चरणों में इकट्ठे हुए, एक प्रेमी ने महाराज जी से सवाल किया, महाराज जी जब आप वाणी का उच्चारण करते हैं तो 1 मिनट में कितने ही पद बोल जाते हैं, लेकिन जरा सी गलती निकालने में आप बड़ी देर लगा देते हैं। क्योंकि महाराज रात को वाणी उच्चारण फरमाया करते थे, सुबह जब उसकी दुरुस्ती होती थी तो महाराज काफी विचार करते थे और भगत जी को कहते थे, भाई यहां आप गलती खा गए हो, इसकी दुरुस्ती कर दो। अब महाराज जी का उत्तर सुनिए आप, प्रेमी मालक की मौज का जब प्रवाह चल पड़ता है, चलता ही जाता है, उस समय बुद्धि गलत और सही के विचार से ऊपर होती है, उस समय लगातार बेदारी की हालत होती है, गलत शब्द उच्चारण हो ही नहीं सकता। महाराज फरमान करते हैं जब वाणी प्रवाहित हो रही होती है तो बुद्धि बेदारी की हालत में होती है, उस समय गलत शब्द उच्चारण हो ही नहीं सकता। तेरी कलम या बेहोशी गलती कर जाती है। भगत जी को कहने लगे, जब तू लिखता है तो तेरी कलम या बेहोशी गलती कर जाती है, उस बेपरवाह हालत का अनुभव सत्पुरुष ही जान सकता है। महाराज फरमान करते हैं कि वो जो स्थिति है उसका जो अनुभव है कोई सत्पुरुष ही जान सकता है। जब सत्स्वरूप से बाहर आकर बाहरमुखी विचार होता है तब जेर जबर यानी मात्राओं का पता चलता है। अंतर सत शब्द के संपर्क से आई हुई बुद्धि आत्म तत्व के सही ही विचार उठते हैं, जरा भी सोचने के वास्ते कोशिश नहीं करनी पड़ती, क्योंकि
कुछ लोग सोचते हैं कि महाराज सोचते होंगे फिर वाणी उच्चारण होती होगी। तो महाराज अपनी स्थिति का अनुभव कर रहे हैं कि जब प्रवाह चल पड़ता है तो एक क्षण के लिए भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ती और बुद्धि से एक शब्द भी गलत उच्चारण हो ही नहीं सकता। जरा भी सोचने के वास्ते कोशिश नहीं करनी पड़ती। अमृत वाणी अपने आप ही प्रकट होनी शुरू हो जाती है। प्रेमी जैसा संकल्प उस समय उठेगा उसकी महिमा का वर्णन शुरू हो जाएगा, करतार की भी और संसार की भी। पर संसार की मालूमात की तरफ ये ध्यान नहीं देते। जिस करके तपे हुए जीवों के अंदर शांति आवे वो विचार सत्पुरुष प्रकट करते हैं। महाराज फरमान करते हैं कि संसार के विचार भी आते हैं और करतार के विचार भी आते हैं, लेकिन संसार की ओर ये बुद्धि को नहीं जाने देते, क्योंकि ये उस वाणी को सामने लाते हैं जिससे तपे हुए जीवों को शांति मिले। प्रेमी जिस करके तपे हुए हृदयों के अंदर ठंडक आवे वो विचार सत्पुरुष प्रकट कर जाते हैं। सबको अपना अपना सत विश्वास। अब महाराज जी ने तो फरमा दिया, अब इसके बाद जो हमने करना है ना, हमने और कुछ भी नहीं करना, बस महाराज जी की इस लाइन को ख्याल करना है। प्रेमी सबको अपना अपना सत विश्वास और श्रद्धा इस सत मार्ग में उन्नति देने वाले हैं, क्योंकि सत्पुरुष तो त्रैकालदर्शी हैं, सबके लिए एक रूप है। जिसका जैसा विश्वास होगा, जैसी जिसकी श्रद्धा होगी, उतनी ही जल्दी इस मार्ग में वो उन्नति को प्राप्त होगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम। प्रेमी जी, आज संक्रांत है असूज की। महाराज जी का हुक्म है, वो आपकी सेवा में रख रहा हूं। असूज की संक्रांत। असूज आस मिटे सब मन की, घर मिले शब्द अबनाशी, पल पल कीरत प्रभ की गाई, नित निर्भय धाम निवासी, आद अंत मद राखन हारा, सत ठाकर घर पायो, भरमत मनुआ घर में आया, नित प्रभ का मंगल गायो, वस्त अगोचर प्रगट पाई, सत ठाकर सुख राशि, नित मनुआ प्रभ चरण समाया, सब विपत से पाई खुलासी, जन्म जन्म अंधकार विनाशा, घर अवगत चानन होई, सतगुरु सीख निर्भय पद पाया, सत नाम की कथा परोई, मनुआ अंतर नाम ध्याई, सुरत भई मतवाली, मंगत अचरज खेल घर पाया, सब मिट्टी भरम की जाली, मनुआ अंतर नाम ध्याई, सुरत भई
मतवाली मंगत अचरज खेल घर पाया, सब मिट्टी भरम की जाली, ओम ब्रह्म सत्य सर्वधा।